वेलकम गाइस। आज इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 होगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं ब्राउज़र पे और इसमें हम टाइप करते हैं एज्योर और इंटर की प्रेस करते हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर गेट योर फ्री अकाउंट, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इसका विंडोज़ ओपन हो गया है और चूंकि हमें फ्री अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ पे स्टार्ट फ्री पे हम क्लिक करेंगे। यदि हम यहीं से डायरेक्ट हम पेड वर्जन हमें अकाउंट क्रिएट करना है, एज्योर का जो भी सब्सक्रिप्शन है, यदि सब्सक्रिप्शन को यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे एज यू गो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट फ्री पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक विंडोज ओपन हो जाता है और यहाँ पे अकाउंट को पिक करने के लिए कहता है। चूंकि हमने इससे पहले एज्योर में लॉगिन किया था तो हमारा अकाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस टाइम हम एक नया अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे यूज अनदर अकाउंट यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसमें हम या तो ईमेल दे सकते हैं या फ़ोन नंबर दे सकते हैं या स्काइप आईडी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम ईमेल यूज़ करेंगे अपना। तो चूंकि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का कोई भी अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे हम ईमेल या फ़ोन और स्काइप यहाँ पे हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे साइन इन करने के लिए। तो यहाँ पे क्रिएट वन पर हम क्लिक करते हैं एक नया अकाउंट बनाने के लिए। तो क्रिएट वन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ईमेल हमें यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे हम एक ईमेल एड्रेस दे देते हैं। यदि हमारे पास ईमेल नहीं है तो हम उसके जगह पे हम यूज फ़ोन नंबर यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं और नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करते हैं। अब हमें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है जो कि हमें लॉगिन करते समय यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे हम पासवर्ड दे देते हैं। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमने ईमेल दिया है यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे भेजा गया है। तो ईमेल को हम ओपन कर लेते हैं जो ईमेल हमने यहाँ पे दिया है और जो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड है यहाँ से हम फाइंड आउट करके उसमें हम वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई योर ईमेल यहाँ पे हमारा अकाउंट में आया है। तो ये जो 0928 ये वेरिफिकेशन कोड है यहाँ पे हम टाइप करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा अकाउंट वेरीफाई होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे अकाउंट को वेरीफाई करने से पहले यहाँ पे क्योंकि ये सिस्टम कोई रोबोट तो नहीं है इसलिए यहाँ पे हमें यहाँ पे पजल सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पिक वन स्क्वायर डेट शो टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, इसमें से एक यहाँ पे पिक करना है इमेज जो कि उसमें दो आइडेंटिकल सब्जेक्ट यहाँ पे शो करता हो। तो हम इसे चूज करते हैं जो कि हमने सही यहाँ पे चूज किया है जिससे माइक्रोसॉफ्ट को यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि ये कोई रोबोट नहीं है और हमारा अकाउंट साइन अप हो गया। साइन अप होने के बाद यहाँ पे हमें अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। तो प्रोफाइल नेम यहाँ पे हम दे देते हैं अर्चित और यहाँ पे डे। ईमेल एड्रेस दिया है, फ़ोन नंबर यहाँ पे हम ऑप्शनल दे सकते हैं, यदि देना चाहते हैं तो दिया जा सकता है। तो यहाँ पे हम एक फ़ोन नंबर अपना टाइप कर देते हैं। फ़ोन नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे ये वेरीफाई करता है तो यहाँ पे हम टेक्स्ट मैसेज के लिए हम करते हैं और ये फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के लिए हमारे फ़ोन पे टेक्स्ट मैसेज यहाँ पे सेंड होगा। हमारे फ़ोन पे टेक्स्ट मैसेज आ गया है। इसमें जो भी टेक्स्ट मैसेज यहाँ पे आया है यहाँ पे दे देते हैं और कोड को वेरीफाई कर लेते हैं। हमारा फ़ोन नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो गया है और यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं जो भी एड्रेस है यहाँ पे, और स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं उत्तर प्रदेश, और ये हम अपना कोड दे देते हैं और यहाँ पे एग्री के बटन पर क्लिक कर लेते हैं जो हमारा ये टिक करने का है। दोनों ऑप्शन पे यहाँ पे हम टिक कर लेते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन नेम यहाँ पे छूट रहा है तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम यहाँ पे हम कुछ भी देख सकते हैं, जैसे हम IT एनालिस्ट ही दे देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा ये जितना भी है प्रोफाइल ये क्रिएट हो जाता है और इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आएगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बाई कार्ड का यहाँ पे आता है और यहाँ पे हम कार्ड को वेरीफाई कर लेंगे। हमारा प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है और एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए हमें यहाँ पे अपना
इन दोनों ऑप्शन कार्ड में से हमें एक कार्ड यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम यहाँ पे टाइप करना है और दूसरे में कार्ड नंबर यहाँ पे देना है और यहाँ पे एक्सपायरी और सीवीवी कोड और एड्रेस देना है। और जैसे ही ये वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पे देने के बाद तो एक ओटीपी आएगा। यहाँ पे साइन अप पर जब हम क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आएगा 1-2 रुपये का जो भी इसमें ट्रांजेक्शन होगा। और ट्रांजेक्शन होने के बाद हमारा ये अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है और यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का अकाउंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसी को क्लोज कर देते हैं। और इसके बाद जो कि ऑलरेडी मेरे दूसरे अकाउंट में फ्री वर्जन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का क्रिएट है, तो उसे हम ओपन करते हैं। इसके बाद विंडोज 10 का वर्चुअल मशीन हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, तो इसे साइन आउट कर देते हैं। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए हम जिस अकाउंट में हमारा सब्सक्रिप्शन है, फ्री सब्सक्रिप्शन है, उसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो पासवर्ड से हम लॉगिन करते हैं जो हमने दिया था, और साइन इन के बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्टे साइन इन, तो यस। इसके बाद हमारे सामने एज्योर का ये विंडोज़ यहाँ पे ओपन हो जाता है और हम एज्योर पोर्टल पे यहाँ पे हम आ जाते हैं लॉगिन करने के बाद। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम एज्योर पोर्टल पे यहाँ पे हैं। यहाँ पे जो होम का बटन है यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। होम का बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे इस समय हम हैं और इसमें जो वर्चुअल मशीन यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है इसे हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है। तो इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। क्रिएट करने के बाद इस समय हमारे अकाउंट पे कोई भी वर्चुअल मशीन नहीं है, तो यहाँ पे नो वर्चुअल मशीन टू डिस्प्ले, यहाँ पे कोई वर्चुअल मशीन नहीं है इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्रिएट पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो दिया है एज्योर वर्चुअल मशीन जो है इस पर हम क्लिक करते हैं। हमारे सामने वर्चुअल मशीन का क्रिएट होने के लिए डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाता है और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो है ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट है जो फ्री ट्रायल में है। और यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप हमें यहाँ पे देना है, चूँकि हमारे पास रिसोर्स ग्रुप अभी है नहीं, तो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्रिएट न्यू पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप हम कोई भी दे सकते हैं। IT जो भी है, जो भी हो यहाँ पे ले लेगा। IT एनालिस्ट, यहाँ पे इस समय IT एनालिस्ट का रिसोर्स ग्रुप अवेलेबल है इसलिए यहाँ पे सही टिक लग गया है और इसे ओके पर क्लिक करते हैं। हमारा रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पे वर्चुअल मशीन का नेम देना है, तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन का नेम हम दे देते हैं विंडोज 10। विंडोज ही दे देते हैं और यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना है, तो चूंकि यहाँ पे ईस्ट यूएस यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अवेलेबिलिटी जोन ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है और यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन 1 में सेलेक्टेड है, इसे ऐसे एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देते हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी टाइप यहाँ पे करना है, तो सिक्योरिटी कोई ज़्यादा हाई नहीं चाहिए क्योंकि विंडोज़ 10 का वर्चुअल मशीन है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ही सेलेक्ट कर देते हैं। और इमेज नेम यहाँ पे दे रहा है, तो इमेज हमें विंडोज़ 10 यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे विंडोज़ 10 इस ऑप्शन में से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शन में से हम विंडोज़ 10 सेलेक्ट करते हैं और बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर। उबुंटू सर्वर है और रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स है, डेबियन है, विंडोज़ सर्वर 2020 है। तो हमें विंडोज़ 10 को क्रिएट करना है, तो इसमें से हम विंडोज़ 10 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पे अब साइज यहाँ पे सेलेक्ट करना है और जो भी फ्री सर्विसेज एलिजिबल है यहाँ पे शो करेगा और मेमोरी भी यहाँ पे शो करेगा कि आप किस साइज में और आप कौन से साइज में आप अपने इस पीसी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3.5 GB मेमोरी यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे पेमेंट भी शो कर रहा है कि मंथली इतना लगेगा 3। और यदि हम 4 CPU लेते हैं और 16 GB मेमोरी यूज करते हैं तो 10,000 लगेगा लगभग। और इसमें चूंकि हमें एक छोटा सा वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे यूज़र नेम हम यहाँ पे दे देते हैं, तो यूज़र नेम हम IT एनालिस्ट ही दे देते हैं। और जो भी यहाँ पे यूज़र नेम देंगे इसे हम नोट डाउन करेंगे और जो भी पासवर्ड देंगे उसे भी नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि इसी पासवर्ड और यूज़र नेम का ही यूज़ करके हमें लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे हमने दिया है IT एनालिस्ट और यहाँ पे पासवर्ड हम दे देते हैं। पासवर्ड लगभग
12 कैरेक्टर के ऊपर होना चाहिए, तभी ये लेगा। इस पासवर्ड को फिर से हम टाइप कर देते हैं। ये हमारा पासवर्ड वेरीफाई हो गया है और पासवर्ड को नोट डाउन कर लेते हैं। सेलेक्ट इनबाउंड पोर्ट्स को हम RDP को ही सेलेक्ट करते हैं जो पोर्ट नंबर है, और यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। नेक्स्ट डिस्क पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने OS डिस्क टाइप यहाँ पे शो कर रहा है सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे प्रीमियम SSD है, तो हम इसे हटा के स्टैंडर्ड SSD पे हम सेलेक्ट कर देते हैं और हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना है नेटवर्किंग सेक्शन में। यहाँ पे भी नेक्स्ट मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे नेक्स्ट मॉनिटरिंग पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी हम एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पे फिर क्लिक करते हैं। यहाँ पे वैलिडेशन पास्ड हो गया है और यह हमारा प्रोडक्ट डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है, जो भी प्रोडक्ट है, और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट्स अप्लाई यहाँ पे कर रहा है कि यहाँ पे जो भी रुपये में है यहाँ पे इतना रुपया हमें चार्ज किया जाएगा पर आवर। जब हम इस वर्चुअल मशीन को हम क्रिएट करेंगे तो 5 रुपये 25 पैसा के आसपास हमें चार्ज किया जाएगा जब इस वर्चुअल मशीन को 1 घंटा हम यूज करेंगे तो। और जितने भी हमारे ये बेसिक्स हैं, प्लान, रिसोर्स ग्रुप, वर्चुअल मशीन, नेम, रीजन, ये सब यहाँ पे शो कर रहा है। शो करने के बाद यहाँ पे फाइनली हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमारा वर्चुअल मशीन क्रिएट होना शुरू हो जाता है और डिप्लॉय होने में ये थोड़ा वक्त ले सकता है, इसलिए जब तक ये डिप्लॉय होता है तब तक इस प्रोसेस को वैसे ही हमें छोड़ देना है। और जैसे ही ये डिप्लॉयमेंट प्रोसेस पूरा होगा उसके बाद आगे का हम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस में है और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है और ये डिप्लॉयमेंट कुछ ही देर में हो जाएगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारा डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे दे रहा है कि योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट। अब इस रिसोर्स को हम यूज करने के लिए हम होम पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और होम पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिसोर्सेज में विंडोज़ यहाँ पे दे रहा है कि वर्चुअल मशीन है और फ्यू सेकेंड्स एगो ये क्रिएट हुआ है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं रिसोर्सेज पे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने विंडोज़ वर्चुअल मशीन यहाँ पे ओपन हो जाता है और ये जो पब्लिक IP एड्रेस है, इसी IP एड्रेस को हम, ये जो पब्लिक IP एड्रेस यहाँ पे शो कर रहा है, इसी IP एड्रेस के द्वारा हम इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस करेंगे। तो इस वर्चुअल मशीन की पब्लिक IP एड्रेस को हम कॉपी करते हैं और Windows+R क्लिक करते हैं और इसमें हम MSTSC यहाँ पे हम टाइप करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। करने के बाद यहाँ पे कंप्यूटर नेम यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के लिए यहाँ पे विंडोज़ हमारा ओपन हो गया है और जो हमने कॉपी किया था यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और कनेक्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो हमने यूजर नेम दिया था और पासवर्ड यहाँ पे जो हमने प्रोवाइड किया था यहीं पे हम यूजर नेम यहाँ पे टाइप करते हैं लिस्ट, और जो हमने पासवर्ड यहाँ पे दिया था उस पासवर्ड को हम यहाँ पे टाइप करते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। हमारा ये कनेक्शन शुरू हो जाता है और यस पर क्लिक करते हैं। इस प्रकार हम अपने विंडोज़ 10 को यहाँ पे एक्सेस कर लिए हैं और हमारा ये रिमोटली एक्सेस हो गया है। वर्चुअल मशीन यहाँ पे ओपन हो रहा है। इसमें प्राइवेसी सेटिंग्स कुछ है और इस प्राइवेसी सेटिंग को एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद हमारा फाइनली विंडोज़ 10 का वर्चुअल मशीन यहाँ पे एक्सेस हो गया है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा फिजिकल मशीन है और ये हमारा ये वर्चुअल मशीन है। इस वर्चुअल मशीन में हम अपने अनुसार कोई भी काम हम कर सकते हैं। इसका हम सिस्टम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि इसका सिस्टम इंफॉर्मेशन क्या है। तो इसके लिए Windows+R हम क्लिक करते हैं, MS-INFO32 और ओके पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसोर्सेज यहाँ पे क्या है। ये हमारा रिसोर्सेज Windows 10 है, OS नेम और वर्जन 10.0.19044 है और OS डिस्क्रिप्शन, OS मैन्युफैक्चरर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन
और सिस्टम मॉडल जो है वर्चुअल मशीन पे इस समय रन कर रहा है। हमारा बायोस वर्जन यहाँ पे UEFI रिलीज है, यहाँ पे V4.1 है। और इसमें हम फिजिकल मेमोरी जो है 3.5 GB के आसपास है और अवेलेबल फिजिकल मेमोरी जो है 1.50 है। तो इसे हम क्लोज करते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट हमें करके बताएं। और अभी तक मेरे चैनल से आप जुड़े नहीं हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें और मेरे साथ जुड़ जाएं, ताकि जैसे ही मेरे नए वीडियो और भी आए इसी प्रकार के, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चलते हैं, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।